देखिए, हमारे देश में विवाह को एक संस्कार के तौर पर माना जाता है, जहाँ पर 2 लोग एक पवित्र रिश्ते में बंधते हैं और वहाँ पर महिला और पुरुष अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने रीति-रिवाज का पालन करते हैं और अंतिम साँस तक वो रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं। हर सुख-दुख में पति और पत्नी एक-दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, जहाँ पर वो एक-दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। वो कारण वो स्वयं भी कभी उत्पन्न कर लेते हैं या लोगों के कहने पर वो आकर वो रिश्ता खत्म करने की कगार पे आ जाता है। अब महिला अपना घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है, पुरुष के द्वारा उसे मनाया नहीं जाता है और कुछ परिस्थितियों के बाद पति पत्नी को तलाक दे देता है और दूसरा विवाह कर लेता है। अब एक परिस्थिति ऐसी आती है जहाँ पर पत्नी या पति एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, यानी कि एक पक्षकार रहना चाहता है और दूसरा पक्षकार नहीं रहना चाहता है। तो ऐसी अवस्था में कानूनी तौर पर क्या कोई कदम उठाया जा सकता है? जी हाँ, आज मैं इसी विषय पर आपसे कानून को लेकर कुछ विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट रखूंगी कि सेक्शन 9 के फायदे क्या हैं और सेक्शन 9 के नुकसान क्या हैं। अगर आपके द्वारा भी अपनी पत्नी को बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस किया है या पत्नी ने पति को बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस किया है, तो उसमें फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। हर केस के लिए सेक्शन 9 का सहारा नहीं लिया जाता है, ये परिस्थितियों पर निर्भर होती है, लेकिन मैं आपको जानकारी दूंगी सेक्शन 9 के बारे में। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 9 के अंतर्गत कहा गया है कि अगर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आपको सेक्शन 9 का सहारा लेना है। ऐसी स्थितियां आ जाती है कि पति या पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, समाज से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, आपको छोड़कर चले जाते हैं, कोई कारण नहीं होता है और ऐसी अवस्था पर पति के पास और पत्नी के पास वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका वो कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, जिस याचिका के तहत वो दूसरे पार्टनर से बोलते हैं कि अब आप हमारे पास आ जाइए और पुनः हम अपने अधिकारों की, अपने वैवाहिक अधिकारों का पालन करेंगे। वहां पर पति की ओर से या पत्नी की ओर से सेक्शन 9 का केस किया जाता है। एक तरीके से जो केस जिसके पक्ष में फैसला आता है, वो अधिकारों की बहाली के लिए उसे डिग्री प्राप्त होती है। जब कोई पक्ष बिना किसी कारण के पत्नी या पति को छोड़कर चले जाता है, तो वहां पर सेक्शन 9 का केस किया जाता है। देखिए, आसान शब्दों में बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 का अर्थ है कि आप अपने दाम्पत्य अधिकारों को पूरा कीजिए, इसका निर्वाह कीजिए और दूसरे पार्टनर को एक बार सुधरने का मौका दीजिए। ये पत्नी के द्वारा भी किया जा सकता है और पति के द्वारा भी किया जाता है। अगर किसी कारणवश आप अपने पति से दूर हो रही हैं या पति आपसे दूर हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में सेक्शन 9 का आपके द्वारा सहारा लिया जाता है। देखिए, सेक्शन 9 का जो उद्देश्य होता है वो होता है टूटती हुई शादी को बचाना, जहां पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के खिलाफ सेक्शन 9 का केस करता है। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 9 के अंतर्गत कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान जो है वो ये है कि इसमें काफ़ी समय लग जाता है, इसमें पैसा और आपका समय दोनों बर्बाद होता है। जहाँ पर आप सेक्शन 9 का केस करने की सोच रहे हैं और दूसरी तरीके से ये सोच रहे हैं कि आपको अपनी पत्नी से तलाक लेना है, तो यहाँ पर दोनों केस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ये जो मामला है ये लंबा खिंच जाता है। तो ऐसी अवस्था में जहाँ पर आपने तलाक लेने की सोची है, तो वहाँ पर आपको सेक्शन 9 का केस नहीं करना है। दूसरा, अगर पत्नी सेक्शन 9 का केस करती है, तो पति ये कारण नहीं बता सकता है कि वो महिला के साथ क्यों नहीं रहना चाहता है। उसको क्योंकि बहुत प्रयत्न करने होंगे ये साबित करने के लिए कि मेरे द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया जाता है, जबकि पत्नी के द्वारा अपराध कारित होता है। तो सेक्शन 9 का केस लगभग 90% जब कोर्ट में आते हैं, तो उसमें कुछ मामले समझौता उनके मध्य होता है और सॉल्व भी हो जाता है। अधिकतर सेक्शन 9 का केस जब होता है, तो वहाँ पर समझौता ही किया जाता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर तलाक लिया जाता है या फिर पति को अपराधी बनाकर जेल में डाला जाता है और उसके बाद फिर मेंटेनेंस का क्लेम पत्नी के द्वारा किया जाता है। तो सेक्शन 9 हर एक केस के लिए नहीं बना है। कुछ केस में ही आप सेक्शन 9 कर सकते हैं जहाँ पर आप वाकई में अपनी पत्नी को अपने पास रखना चाहते हैं। अगर आपने ये सोचा है कि मैं अभी सेक्शन 9 का केस कर देता हूं और बाद में पत्नी से तलाक की मांग करूंगा, तो ऐसी अवस्था में आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये केस काफ़ी लंबा चलेगा और आप साथ में तलाक का केस भी नहीं कर सकते हैं। तो हर केस के लिए सेक्शन 9 का सहारा नहीं लिया जाता है। सेक्शन 9 का सहारा सिर्फ वहाँ पर लिया जाता है जहाँ पर सचमुच आप अपनी पत्नी को अपने पास रखना चाहते हैं या
आपको लगता है कि पत्नी आपके साथ रहेगी, जहाँ पर पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है, उसने मना कर दिया है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, दूसरे के साथ मैं विवाह करूँगी, तुम मुझे तलाक दो, तो ऐसी अवस्था में आप समय और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 9 का केस नहीं करना है। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और साथ में आपकी जो प्रश्न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और या मेरे मैसेंजर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज में जुड़कर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।